हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आपका रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत बढ़त है। जनगणना जो होती है वो संघ सूची के अंतर्गत आती है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में बढ़त कहता है। भारत का जो संविधान है वो भारत को राज्य संघ के रूप में बढ़त कहता है। अगला है, मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछली का जो यकृत का तेल होता है उसमें विटामिन डी होता है और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में भी होता है। अगला है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। बाबरनामा जो है उसके लेखक बाबर खुद ही हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम जो मुगल सम्राट है उसका नाम बहादुर शाह द्वितीय है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका नारा दिया था महात्मा गांधी ने। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। तो आप याद रखेंगे राशियों की कुल संख्या 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। प्रोटीन है एंजाइम मूल रूप से। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाओ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। जो पृथ्वी है उसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। हर्ष का राजकवि कौन था? ये था बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि था बाणभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलन ने। एडवर्ड टेलन ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य मतलब 7, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। स्वास्थ्य 7, स्वास्थ्य 7, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह है उसको पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं दादाभाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 12। राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं उनकी अधिकतम संख्या होती है 12। सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है सुंडा जलडमरू मध्य। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन कहता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना शायद 1945 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग जो है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब हम ऊपर की तरफ देखेंगे
तो ऊपर दिया हुआ है शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। जो इंडिया हाउस है वो लंदन में स्थित है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 1969 में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति जो है वो 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। गढ़सोप्पा या फिर जोग प्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है गढ़सोप्पा जलप्रपात। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। सेना दिवस भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप या फिर दाब धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। निम्न दाब के कारण आता है चक्रवात। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में जो पहली बार रेल है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। अगला है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में और अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित जो है वो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस के कारण होता है। रेबीज जो है वो विषाणु द्वारा होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्त दाब 120 से 80 मिलीमीटर होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। जो शहद है उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया प्रपात। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है हीरे की चमक का कारण, जो हीरा चमकता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान के पिता का नाम था इल्तुतमिश। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए हैं शुद्ध सोने के सिक्के भारत में सबसे ज्यादा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। ये प्रश्न काफी बार रिपीट हो चुका है तो आप इसे याद रखेंगे। नाभिकीय संलयन ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य कारण है वो है नाभिकीय संलयन। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। गुरु नानक की जीवनी लिखी है गुरु अंगद देव ने। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजा जो है उनकी राजधानी तंजौर थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना
1972 ईस्वी में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है और जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में आ चुका है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। जुड़वा शहर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। जय संहिता नाम है महाभारत का। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। अगला है हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था तानसेन का असली नाम। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाथी गुम्फा को बनवाया था खारवेल ने बनवाया था। गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। अगला है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पायल S बक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक है जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर प्रथम मुसलमान शासक है सामाजिक सुधार करने वाला। अगला है आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ है 1948 में। अगला प्रश्न है अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी थी टांसले ने। यहाँ पे टेंसले ऐसा बोल सकते। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन की योजना पर और संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। जो ध्वनि है उसको डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। ये क्वेश्चन भी एमपी पुलिस में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। जो ये मुद्रा है देशों की, तो उनसे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं। सिनेबार पारा का अयस्क है। सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। इससे पूछा जा सकता है आपसे कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो आपको याद रखना होगा कि 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। जंगल जब कट जाते हैं तो मिट्टी का कटाव होता है, तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों का कटना। अगला है हेलविट का भव्य मंदिर होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था। हेलविट का भव्य मंदिर होयसालाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है।
कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की जो गति है वो धीमी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जापान की करेंसी एन है। जापान की करेंसी क्या है? एन। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्तांतरित की थी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। बिहू कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो आप याद रखेंगे असम का। भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? यह है तैराकी से। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति होता है 746 वाट के बराबर। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में स्थित है। रांगा या टांका टिन एवं सीसा की मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय था मिहिर सेन। और आरती साहा थी महिलाओं में इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? यह कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, या एशिया की ज्योतिपुंज भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला है। चमड़े का थैला है बजट का शाब्दिक अर्थ। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। गेट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो कच्चे फल होते हैं तो उनको पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग करते हैं। टी शब्द का संबंध है गोल्फ खेल से। जैसे गोल पे किसी का चाय पीना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गोल क्या है? चाय पीना। तो टी का संबंध है गोल्फ खेल से। गोल्फ एक गेम का नाम है, तो गोल्फ खेल से संबंध है टी शब्द का संबंध। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक हैं बेडेन पावेल। बेडेन पावेल बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सेलुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो संपूर्ण संविधान है वो हमारा संपूर्ण संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को पूरा बनकर लागू हो गया था। इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा है ढलवा लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों इसके आगे की वीडियो यानी इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर रेलवे से जो रिलेटेड सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको हर दिन एक वीडियो मिलती रहेगी।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।